ऐसी ही एक समस्या नेपोलियन के सामने आई। जब नेपोलियन को इटली के अभियान का जनरल बनाया गया, जब एक्सपेडिशन इटली के लिए जब सेना जा रही थी, तो नेपोलियन को उसका जनरल चुना गया। निश्चित रूप से सेना एक अजीब सी सेना थी। नेपोलियन बहुत कम उम्र का था और संभव था कि नेपोलियन को सेना अपना जनरल स्वीकार न करे। नेपोलियन ने इसका एक अलग सा रास्ता निकाला। रास्ता यह था कि नेपोलियन जब अपनी सेना को निर्देश देता था तो वो घोड़े पर बैठकर देता था और इस हिसाब से वो अपने सैनिकों से थोड़ा ऊपर दिखाई देता था। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना था जिसको नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया। अब एक दूसरी समस्या थी कि इटली पर आक्रमण करने के लिए एल्प्स पर्वत को पार करना था। जो एल्प्स माउंटेन था वो बहुत ऊंचा था और उसको पार करके तब इटली पर आक्रमण करना था। बहुत सारे नेपोलियन के जो आलोचक थे वो इस बात से खुश थे कि शायद नेपोलियन इस काम को नहीं कर पाएगा। जब नेपोलियन उसके लिए जा रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसे मिली और उसने हंसकर नेपोलियन से कहा कि आल्प्स कोई पार नहीं कर सकता और जो उस पार जाता है वो वापस नहीं आ पाता। नेपोलियन ने अपने गले से एक नेकलेस निकाल के उस बूढ़ी औरत को दिया और उसने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा और वापस लौट कर आऊंगा और जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम मेरी कहानी दुनिया को सुनाओगे। नेपोलियन के सैनिक आल्प्स पर्वत की ऊंचाई के बारे में सुनकर काफी डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि इसे पार करना बहुत मुश्किल है और नेपोलियन तो जिद्दी आदमी है, ये कैसे वहां पार करेगा। नेपोलियन को लगता था कि ये चुनौती जो है ये मेरे लिए एक अवसर के रूप में है। अगर मैं इटली पर जीत हासिल कर लूंगा तो मैं उस मुकाम को हासिल कर लूंगा जो अब तक फ्रांस में किसी ने हासिल नहीं किया। उसने अपने सैनिकों से पूछा कि क्या किसी ने आल्प्स पर्वत को देखा है। सभी सैनिकों ने कहा कि नहीं, हमने तो देखा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, मैंने देखा, मैं बताता हूं। अभी जो ये सामने जो पहाड़ियां आगे दिख रही हैं आगे चल के, इससे बहुत ऊंचा है आल्प्स पर्वत। अब ये थोड़ा मैदान है, इसके बाद पहाड़ियां हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा मैदान है और उसके बाद आल्प्स आएगा। तो वहां चलकर देखते हैं कि आल्प्स कैसा है। सैनिक तैयार हो गए और नेपोलियन के पीछे पीछे चलना शुरू किया। जब वो पहाड़ी पार करने के बाद मैदान में पहुंचे और लगातार उन्हें मैदान दिखाई दे रहा है तो उन्होंने पूछा कि आल्प्स कहाँ है। नेपोलियन ने कहा आल्प्स तो तुम लोग पार करके चले आए हो। ये तरीका था। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने सैनिकों के अंदर के फियर को विन करने के लिए एक नया सिनेरियो बनाया। एक सिनेरियो ऐसा कि आल्प्स अभी दूर है और वो बड़ा पर्वत है, लेकिन हम वहां पहुंचकर तब देखेंगे कि वो कैसा है। और ये जो पहाड़ी है वो आल्प्स नहीं है। बस ये एक समझ पैदा करना है, एक मन में एक विश्वास पैदा करना कि ये जो पहाड़ी है वो आल्प्स नहीं है, हम इसको पार कर सकते हैं। और सैनिकों ने इसको पार कर लिया। वो सैनिक जो ये डर रहे थे कि आल्प्स बहुत ऊंचा है। और इस तरह से इटली के अभियान में नेपोलियन को जीत हासिल हुई। तो दोस्तों, चुनौतियां जो है वो हमारे लिए एक अवसर के रूप में भी आती हैं।